स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। ये सब हमारी वजह से हुआ है। हम खुद तेरे लिए सौतन लेकर आए। गोलू की दूध की बोतल लेकर आते हैं। अभी सब क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है भैया। क्या क्या बताएं आपको? भाभी जो कुछ भी सब बताइए, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। रेक्स, तुम्हें यहाँ बारबी के साथ रहना है? भैया चलो, मैं रेडी हूँ। मेनका, तुम कहाँ जा रही हो? वही जहाँ अनुज जी मुझे ले जा रहे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम ये सब कर रहे हैं। हाँ माँ, लेकिन इस वक्त हम सुहानी को अकेला नहीं छोड़ सकते। वो बहुत अपसेट है माँ, वो उसके साथ सही नहीं हो रहा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही बारबी ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। माँ, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते माँ, क्योंकि उसके पेट में हमारा बच्चा है और हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। I don't care, सुहा। ये बारबी अपने आप को कुछ ज्यादा स्मार्ट समझ रही है। हम जानते हैं युवराज, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। युवराज, तुम्हें बहुत शांति के साथ काम लेना होगा, क्योंकि अगर तुम भी हमारे साथ मिल गए तो वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। पर मैंने तो सबके सामने कहा कि मैं सुहानी के साथ जाऊंगा। मेरे पास एक आइडिया है। आउट हाउस भेजने से क्या होगा? रहेगी तो यही ना। तो तुम क्या चाहती हो? इस शहर से बाहर भेज दे? मुझे नहीं पता, जहां भेजना है भेजिए, लेकिन युवराज कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी आपने मुझसे शादी करवाई है। इसलिए युवराज यहीं रहेगा मेरे साथ। 2 दिन आपके पास। इन 2 दिनों में सुहानी को जहां दूर भेजना है भेजिए, वरना शरद, आपका सामान? हम कहीं नहीं जा रहे हैं भावना जी, हम यहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा घर है, हम यहाँ से काहे जाएं? साफ साफ कहो ना शरद कि तुम्हें इस घर के ऐशो आराम को छोड़कर नहीं जाना है। और इसी वजह से तुम भी नहीं चल रही हो हमारे साथ। माँ, हम लोग जा रहे हैं। सॉरी, चलो। ये सब क्या हो रहा है? तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ ना। मेरे पति को तो मेरे साथ रहना नहीं है, तो मैं अपने पेरेंट्स के पास चली जाती हूँ। युवराज, बारबी सही कह रही है। सुहानी या तुम में से किसी एक को तो यहाँ रहना पड़ेगा, वरना बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? हाँ युवराज, माँ एकदम सही कह रही। क्या सही कह रही है सुहानी? मैं तुम्हें ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? क्यों युवराज, तुमने तो बच्चे के लिए ही शादी की थी ना, तो अब क्या तुम्हें बच्चा नहीं संभालना? Seriously guys, this is height. बारबी, युवराज कहीं नहीं जा रहा, वो यहीं रहेगा। युवराज, इस वक्त हमारे लिए बच्चे की सेहत ज्यादा जरूरी है। हमें बारबी का ख्याल रखना होगा। हाँ
अब मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे हूं। तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। ये सब देख के तो मुझे बिल्कुल दिल पिक्चर की याद आ गई। वो आमिर खान और माधुरी दीक्षित वाले, उन दोनों को तो घर से बाहर निकाल दिया जाता है, फिर वो दोनों भी आके ऐसे छोटे से घर में रहते हैं बाहर, और फिर गाना गाते गाते पूरा घर सेट करते हैं, है ना अनुज जी? बात तो तुम सही कह रही हो। ये लो झाड़ू, शुरू हो जाओ। आप मुझे झाड़ू क्यों दे रहे हो? इनका तुमने आधी पिक्चर देखी है? उसमें माधुरी शिव गाते गाते पूरा घर साफ करती है। ये लो और चलो आओ साफ करते हैं। स्वानी, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मुझे ये तो पता था कि रागनी नहीं आएगी, लेकिन शरद और युवराज भी, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें शरद से ये उम्मीद नहीं थी, वो हम सबको धोखा कैसे दे सकते हैं? नहीं भैया, आप दोनों शांत हो जाइए। अभी आप जैसा समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी कोई माधुरी दीक्षित नहीं हूँ कि पूरा घर अकेले साफ करूंगी। सब रह रहे हैं ना इस घर में, तो सबको बोलो साफ करने के लिए, मैं अकेले क्यों करूं? अनुज, घर की सफाई हो जाएगी। मेनका थक गई होगी, उसे रूम में ले जाओ। थैंक यू सो मच भैया, आपको मेरा कितना ख्याल है। भैया सच्ची में मैं ना बहुत थक गई थी। भैया आप ये बात तो जानते हैं ना कि बाबी बच्चे का फायदा उठाकर युवराज को हमसे दूर करना चाहती है। हमने इसीलिए बेबिया को वहां पर छोड़ा ताकि वो भाभी पे नजर रख सके। लेकिन स्वानी, ये काम तो मैं भी कर सकता था ना। लेकिन भैया आप लोगों में से अगर यहाँ पर कोई नहीं आता तो भाभी को शक हो जाता। पर भाभी, युवराज भाई और माँ वहां पे क्यों रुके? भैया वो युवराज को हमने इसके लिए वहां पर रखा है क्योंकि वो भाभी पे नजर रख सके, तो बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाए। और जब युवराज उसके साथ रहेगा तो भाभी को उस पर शक भी नहीं होगा। उसे बच्चे की बहुत फिक्र है, वो बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखेगा। तभी तो उसने शादी की थी। इसका मतलब कुछ दिन हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। जी भैया। अरे हमारे नए वाले कपड़े कहाँ गए? गुरु, तुम काहे को परेशान कर रहे हो भाभी को? अरे यार, शायद मुझे कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर समझ नहीं आ रहा है। इस वक्त वो रागनी भाभी और मेनका की ट्विन सिस्टर लग रही है। मां, मेरी स्वानी सिंपल अच्छी लगती है, ऐसे नहीं। ये तो है, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर वो अपने पुराने रूप में वापस आ जाएगी ना तो उसका दिमाग अच्छे से काम करेगा, है ना? ये रह गया था उस दिन। ये फार्म हाउस के पेपर हैं, साइन कीजिए। तुम्हें अंदाजा भी है तुम किससे टकरा रही हो? बस अपना भाषण अपने पास रखिए, चुपचाप से मेरी बात मान लीजिए और ये पेपर साइन कीजिए, वरना मैं युवराज को बता दूंगी। दादी, बार्बी, क्या छुपा रही हो? तुमसे मतलब? क्या चाहिए तुम्हें? दादी, रमेश कहाँ है? कब से कचरा वाला आया है, उसे कचरा देना है। मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है। आपने देखा है क्या उसे? अगर रमेश घर पर नहीं है तो आप कचरा क्यों नहीं फेंक लेती हैं? What? आप भी तो इसी घर में रहती है ना, और आपके पास तो ऑप्शन भी था यहाँ से जाने का। अब आप नहीं गई तो भुगतो। तुम ही जाके कचरा फेंक दो ना। क्या?
बार्बी, तुम्हारी वजह से आज मैंने डस्टबिन को हाथ लगाया। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। रैक्स भाभी, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज जाकर मेरे लिए कुछ खाने के लिए आइए। व्हाट? रैक्स जाओ। पर मम्मी जी मैं। जाओ रैक्स। वो क्या है ना कि डॉक्टर ने मुझे हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए कहा है। तमीज से रैक्स, तुम बार्बी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। रमेश आउटहाउस की सफाई करने गया है। तो अगर रमेश नहीं है तो क्या रमेश की काम मैं करूंगी मम्मी जी? सुबह से कचरा उठा के फेंको, फिर बार्बी को खाना दो। मैं क्या इस घर की मेड हूँ? रैक्स, अपने ही घर में काम करने से कोई नौकरानी नहीं बनता है। ये लीजिए मौसी। बार्बी, जरा हॉल में पोछा लगा दो। मम्मी जी, मैं कैसे पोछा लगा सकती हूँ? मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ना। बार्बी, इसलिए हम लेटेस्ट वाला पोछा लेकर आए। इसमें झुकने की जरूरत नहीं, खड़े खड़े साफ हो जाएगा पूरा। पर मैं क्यों? क्योंकि प्रेग्नेंट औरतों को हमेशा काम करते रहना चाहिए। इससे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होता है और मोटापा भी नहीं बढ़ता। अब देखो, तुम्हारा वजन अभी से बढ़ रहा है। पर मम्मी जी, वो बेटा प्लीज, मैं नहीं चाहती कि तुम बीमार पड़ जाओ। देखो, माँ जी और मैं भी अपने वक्त में यही सब किए थे, और तब तो ये सब पोछे वोछे ये सब नहीं होता था। चलो दे दे इसे। जी। युवराज कहाँ है? युवराज, वो शायद वो स्नूपी को लेकर वॉक पे गया है। मम्मी जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पोछा मारने में, पर कहीं बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई। बच्चे के साथ बुरा क्यों होगा? अरे तुम प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं। ऐसे में तुम लेटी रहोगी ना तो बच्चा आलसी पैदा होगा। मम्मी जी, हो गया पोछा। अब स्नूपी, स्नूपी, अरे ये क्या किया तुम? बार्बी ने कितनी मेहनत से सफाई की थी। चलो तुम हमारे साथ चलो, बार्बी को दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। चलो हमारे साथ, चलो चलो जल्दी आओ।